जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने फिजिक्स को भी कर लिया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परमाणु का मौलिक कण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। एक है, तत्व के परमाणु तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। दूसरा है, हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है, जिसके परमाणु में दो ही मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। आगे दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे, इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम होता है। ये सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RA मिलिकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, कैथोड किरणों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित नहीं होती है। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों। एक में है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। दूसरा है, एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटीन की बनी होती है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। आगे, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। आगे, परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील्स बोर तथा रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार की तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो एक एक करके देखते हैं। तो अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। दूसरा है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते थे। तीसरा है, बहुत ही कम अल्फा कण धातु के पन्नी से टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। आगे, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। आगे दोस्तों, निम्नांकित में किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कणों का सोने के पत्थर पर प्रहार कराया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। आगे, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। आगे है, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। आगे है, निम्नलिखित में कौन से कण आवेशहीन अथवा उदासीन कण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। आगे, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डैश के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि जो सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन रदरफोर्ड। ये चैडविक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। एक में परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, दूसरा है परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। आगे, परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहते हैं। आगे, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन। आगे है, पॉजिट्रॉन किसकी प्रतिकण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है, निम्नलिखित में कौन धन आवेशित कण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। आगे है, कक्षा के ऊर्जा स्तर यानी सेल की जो ऊर्जा स्तर होते हैं नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा पर कूद सकता है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आगे, परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से प्राप्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2n²। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं नील्स बोर ने उसे शेल कहा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदा धनात्मक होती है। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। एक है, तृतीय कक्षा m में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी। दूसरा है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 ही होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं यानी सेल की ऊर्जा का सही क्रम निम्न में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा n में, फिर m, फिर l, लास्ट में k में।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा KLMN। आगे है निम्नलिखित में किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी N। आगे है वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, निम्न में कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेसॉन। आगे मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युकावा। आगे परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। ए में है यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। आगे है निम्नलिखित में कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परंतु द्रव्यमान समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पॉजिट्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या। आगे है परमाणु संख्या का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्व से। आगे है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। आगे किसी तत्व में परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी A-Z। आगे है परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में कौन एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। नेक्स्ट है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की भी संख्या 8 है, परमाणु संख्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट है तत्व 92U35 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 92। 92 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Z। नेक्स्ट है आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों। एक है परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु का परमाणु द्रव्यमान भी प्रदान करता है और दूसरा है परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आंशिक रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, उस परमाणु पर आवेश क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। आगे है 13 एल्यूमिनियम 27 में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 और 13। आगे है 88 Ra226 में नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 88 और 138। आगे है 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19।
आगे किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है और उसकी परमाणु संख्या 11 है, तो उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। आगे है एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19। आगे है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4। आगे है एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39। आगे है 29 U 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 146। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन तथा 8 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, लेकिन यहाँ पे 38 हो जाएगा, तभी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। दूसरा कथन केवल सही है। दूसरा कथन है परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। आगे है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान AMU और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आगे है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिनो। आगे न्यूट्रॉनों के खोज करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाउली। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। अगला है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन। आगे है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक। आगे है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक के द्वारा। आगे है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। आगे किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या पर। आगे किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। आगे समस्थानिकों परमाणुकों में किसकी संख्या समान नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या इसमें समान होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो परमाणु की भी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है।
आगे किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। आगे किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या में। आगे समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आगे समस्थानिकों में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न भौतिक गुण होते हैं। 1 और 2 हो जाएगा सही। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। पहला कथन है समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दूसरा है संभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभारिक। आगे निम्नलिखित में कौन संभारिक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18 किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलेनियम। आगे पोलेनियम के कितने समस्थानिक हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 27। आगे है समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु वाले तत्व हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक। आगे दोस्तों विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समन्यूट्रॉनिक। आगे समन्यूट्रॉनिक वे हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समन्यूट्रॉनिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तीनों के तीनों समन्यूट्रॉनिक हैं। आगे है आइसोटोन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान संख्या के न्यूट्रॉन। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आगे वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो सकते हैं, भिन्न हो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समन्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है 15 P31 तथा 14 Si30 किसके उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये समन्यूट्रॉनिक के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। एक है संभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है संभारिक तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल समान होता है। आगे कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर के उपचार में। आगे, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। आगे, जीवाश्मों का उम्र जानने हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60। इसका यूज जो है वो ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। आगे, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na24। आगे है, घेघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आगे है, ट्यूमर का पता लगाने हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक 74। आगे, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, Al3+ यानी कि 3 धन आयन एल्युमिनियम के ऊपर है, किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ। एफ पर नेगेटिव आयन यानी ऋण आयन है एक ही। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ca2+ S2-। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। आगे, क्वांटम संख्या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य क्वांटम संख्या। आगे है, कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा की माप किस क्वांटम संख्या से होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिगंशी क्वांटम संख्या। आगे है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। आगे है, जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या m। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिविन्यास से। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों के तीनों। पहला कथन है, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षाओं की ऊर्जा तथा आकार बताती है। दूसरा है, दिगंशी क्वांटम संख्या उप कक्षाओं के रूप को बताती है। तीसरा है,
चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकक्षाओं की दिशा को बताती है। आगे परमाणु के एम सेल में कौन सी सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ। आगे है एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? दो कथन दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। पहला है के सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है, दूसरा है एफ सब सेल की ऊर्जा महत्तम होती है। आगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सब सेल तथा दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी। यहाँ पे हो जाएगा, ये 6 होता है, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे पी उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। आगे दिगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षकों का कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउली। आगे पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से निम्न में कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। दूसरा है, किसी कक्षा में सब सेलों की संख्या कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। तीसरा है, यह ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों की जगरण की दिशाएं एक दूसरे की विपरीत होगी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंड का नियम। आगे निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पद के लिए दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं की कल्पना करते हुए बोहर सिद्धांत में सुधार किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमरफेल्ड ने। नेक्स्ट एक मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसेल का अभिविन्यास। आगे इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण की स्थिति तथा वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। आगे सब सेलों में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत या डैश नियम के अनुसार होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफबाउ सिद्धांत। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा अफबाउ सिद्धांत के अनुकूल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में है, जिस सब सेल के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी कक्षा में प्रवेश करते हैं। दूसरा है, जब 2 सब सेल के लिए n+1 का मान एक ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम हो। आगे एक परमाणु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा, हुंड के नियम के द्वारा और पाउली के अपवर्जन नियम के द्वारा। तीनों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे हो जाएगा 3s2, फिर आएगा डी का कक्षा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है पीडी यानी कि परमाणु संख्या 46 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टन 4d10। क्रिप्टन में
क्रिप्टन का जो परमाणु संख्या होता है वो 36 होता है, और यहाँ पे डी कक्षा में 10 है ही, दोनों मिला के 46 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया गया परमाणु संख्या 46। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 6 2 8 2 10, 10 किसका परमाणु संख्या होता है, वही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोन और सोडियम प्लस। आगे है कि परमाणु संख्या पोटेशियम जो उसका 19 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्गन 4s1। ये 18 हो जाएगा, 18 1 19, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 8। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 8 6। आगे है 13 एल्युमिनियम 27 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 8 3। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 8 8 2। आगे है, निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाऊ सिद्धांत के अनुसार नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ए बी सी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, नाभिक का साइज होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। आगे सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। आगे है, एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। आगे है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया ये किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cu प्लस। Cu पर एक धन आयन। आगे एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम s सबसेल भरेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 1s2 2s2 2p6 3s1 का निरूपण निम्न में से किस रूप में हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ne3s1। नियॉन का जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 6 2 8 2 10, और s में 1 है तो 11 हो जाएगा टोटल। आगे क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। आगे निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का। आगे है, m पर 2 धन आयन या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, जिसमें कि पहला कथन है, सोडियम एल्यूमिनियम फॉस्फोरस तथा क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। सिर्फ एक पहला कथन हो जाएगा। आगे है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। इसी के साथ दोस्तों इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था उसको हमने समाप्त कर लिया है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।